गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश का हम लोग ये चैप्टर नंबर 4 जो है वॉकिंग ऑन द मून ये कर रहे थे, और अपनी प्रीवियस क्लास में हमने इस लेसन की जो रीडिंग थी और इस लेसन के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स थे वो हमने डन किए थे। तो आज हम इसका करेंगे कॉन्सेप्ट चेक एक्सरसाइज, ये जो पार्ट 2 है। इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं और साथ में एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। आपने विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ड्रीम्ड ऑफ, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किसका सपना देखा था। स्मॉल फ्लाइंग मून, जुलाई 20 1969 का। नेवी, इमेजिन्ड एयरप्लेन्स, अर्ली एयर शो। तो आपने जैसे कि हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो एक दिन सोते हुए उन्होंने किसका सपना देखा था, उसने उड़ने का सपना देखा था, दैट इज़ फ्लाइंग, है ना। मतलब वो अपने सपने में उड़ रहे थे। नेक्स्ट है ही डैश हाउ द अर्थ लुक्ड फ्रॉम अबव। अगर मतलब अब हम सपना देख रहे हैं, चाहे वो उड़ते हुए देख रहे हैं, चाहे वो जागते हुए, मतलब चाहे वो सोते हुए देख रहे हैं, जागते हुए, जैसे भी, तो वो सपने में जो हमें दिखता है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी इमेजिनेशन होती है। तो ऐसे ही उन्होंने भी इमेजिन किया कि अर्थ जो है ऊपर से कैसी दिखेगी। तो यहाँ पे आएगा ही इमेजिन्ड हाउ द अर्थ लुक्ड फ्रॉम अबव। उसके बाद है पार्ट नंबर सी, हिज फादर टुक हिम टू सी एन। उसके फादर उसको क्या दिखाने ले गए थे। जब वो छोटे थे तो उनके फादर उनको क्या दिखाने लेके गए थे, एयर शो दिखाने लेके गए थे। जब वो छोटे थे तो उनके फादर उनको एक एयर शो दिखाने लेके गए थे। अब है ही फर्स्ट रोड इन अ डैश प्लेन व्हेन ही वाज 6, कि वो जब उन्होंने पहली बार एक प्लेन की सवारी की थी तब वो सिर्फ कितने ईयर के थे, 6 थे। तो कैसे प्लेन में की थी, तो वो एक छोटा सा प्लेन था जिसमें काफ़ी झटके लगे थे, काफ़ी नॉइसी था, लेकिन फिर भी उनको वो राइड काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, है ना। ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था। उसके बाद है पार्ट नंबर ई, आर्मस्ट्रॉन्ग मेड मैनी मॉडल्स। किसके नमूने उन्होंने बनाए थे, किसकी कृतियाँ उन्होंने बनाई थी, किसके मॉडल्स बनाए थे, एयरप्लेन्स के। ठीक है, एयरप्लेन्स के उन्होंने मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। उसके बाद है ही बिगेन टू वर्क डैश टू पे फॉर हिज फ्लाइंग लेसन्स। उन्होंने कब काम करना शुरू कर दिया था अपने फ्लाइंग लेसन्स के लिए, को पे करने के लिए, तो अर्ली ही, मतलब बहुत जल्दी ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था अपने फ्लाइंग लेसन्स की जो फ़ी थी उसको पे करने के लिए। नेक्स्ट है ही फर्स्ट बिकेम अ पायलट इन द। सबसे पहले वो पायलट किस में बने थे, आपने पढ़ा हुआ था कि सबसे पहले वो नेवी में पायलट बने थे, है ना। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे लेसन में लिखा हुआ है, आनी 16th बर्थडे पे उनको स्टूडेंट लाइसेंस मिला था और स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस मिला था, और अपने 19th बर्थडे पे वो नेवी में पायलट बने थे। इट मीन्स कि वो सबसे पहले पायलट कहाँ बने थे, ये देखो, ही फर्स्ट बिकेम अ पायलट इन द नेवी, कि सबसे पहले वो नेवी में पायलट बने थे। उसके बाद है पार्ट नंबर एच, दैट इज द डैश शो ट्रेंड हिम टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ जो एयर शो था, द डैश ट्रेंड हिम टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, इनको ट्रेंड किसने किया था। यहाँ पे इन्होंने एयर शो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये वाली जगह जो है ये खाली है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका एयर शो नहीं आएगा, ये किसी बच्चे ने गलत भरा है। इनको ट्रेन किसने किया था ये हम अपने लेसन में देखते हैं। ये देखो, ये लेटर ही वॉज सिलेक्टेड बाय द एयरफोर्स ने इनको ट्रेंड किया, और एयरफोर्स ने ही इनको ट्रेंड किया था और एक एस्ट्रोनॉट बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका ये जो पार्ट नंबर एच है इसमें आप एयर शो नहीं लिखोगे, इसमें आप एयरफोर्स लिखोगे। ठीक है, एयरफोर्स ट्रेंड हिम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, उसके बाद है ही कमांडेड, उन्होंने किसको कमांड किया, ही कमांडेड नासाज फर्स्ट मैन्ड मिशन। नासा का जो फर्स्ट मैन्ड मिशन था उसको उन्होंने कमांड किया था। तो वो मिशन कहाँ के लिए था, वो मिशन था मून के लिए। ठीक है, उसके बाद है ही लैंडेड द मून ऑन, उन्होंने मून पे पैर कब रखा था, तो जुलाई 20 1969 को। जुलाई 20 1969 ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। अब इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, दैट इज़ पार्ट नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये भी कॉन्सेप्ट चेक में ही है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम, ये कॉलम ए है,
और ये कॉलम हमारे पास बी है, ठीक है। कॉलम ए के जो वर्ड हैं इनके मीनिंग दिए हुए हैं कॉलम बी में। तो कॉलम ए के वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है उसको उसके मीनिंग के साथ हमने मिलाना है। तो लवली, लवली होता है सुंदर या प्यारा, तो लवली का मीनिंग देखो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, या फ्लाइज, परमिट, रफ, ब्यूटीफुल, है ना। लवली का मीनिंग क्या आ गया, ब्यूटीफुल। उसके बाद है नैरो, नैरो हो गया मतलब तंग सा, तो देखो नैरो का ये आ गया, नैरो का टाइट। अवेक हो गया जागा हुआ, तो इसको वेकफुल, अवेक का वेकफुल। एयर शो होता है जिसमें हवाई प्रदर्शन होता है, मतलब हवाई जहाज़ों का प्रदर्शन होता है, तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स बोलते हैं। राइड हो गया सवारी, तो राइड मतलब ट्रैवल करना, है ना। उसके बाद है बम्पी, बम्पी हो गया वैसे उबड़ खाबड़ सा, मतलब जिसमें बड़े झटके वगैरह लग रहे हो, तो बम्पी हो गया ये देखो बम्पी हो गया रफ सा, मतलब जिसमें बड़े झटके वगैरह लग रहे हो, उबड़ खाबड़ सा। उसके बाद मैगजीन, मैगजीन होती है एक पत्रिका, तो मैगजीन का मतलब होता है जर्नल, ये जर्नल, ठीक है। मॉडल, मॉडल हो गया वो बनाना, नमूना बनाना, या किसी का प्रतिरूप, मतलब एक जैसी चीज़ हो अगर कोई नेचुरल, उसका ही नमूना जैसे बनाना। मतलब कोई भी चीज़ है, मैंने आपको बोला जैसे हट का मॉडल बनाओ, आपने हट बनाया, हाउस का मॉडल बनाओ, स्कूल का मॉडल बनाओ, तो वो कैसे बनाओगे आप, जितना भी मटेरियल लगेगा, तो वो मॉडल होता है, नमूना, है ना। मॉडल का आएगा रेप्लिका, रेप्लिका भी रेप्लिका जो है इसको प्रतिरूप या इसको भी नमूना ही हम बोलेंगे। तो मॉडल का मीनिंग आएगा रेप्लिका। लाइसेंस हो गया, लाइसेंस होता है मतलब अनुमति पत्र होता है कि हाँ, जैसे हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस बनाना पड़ता है कि हाँ अब आप ये गाड़ी रोड पे चला सकते हो, क्योंकि आपको अनुमति पत्र मिल गया कि आप इसके चलाने के लायक हो गए हो। मान लो कोई भी हम जैसे और कोई चीज़ें लोगों ने रखी होती, जैसे किसी ने शॉप ही खोली होती है ना, शॉप का भी एक लाइसेंस होता है, तो वो लाइसेंस होता है एक अनुमति पत्र कि हाँ आप इस जगह पे ये शॉप जो है वो खोल सकते हो। तो लाइसेंस का आएगा परमिट, लाइसेंस का आएगा परमिट। पायलट वो पर्सन होता है जो एरोप्लेन को चलाता है, एरोप्लेन्स को चलाता है। जैसे हमारी जो बसेज, मतलब रोड पे जितने भी चलने वाली व्हीकल्स होती हैं, तो उनको कौन चलाते हैं, उनको चलाने वाले को हम बोलते हैं ड्राइवर, है ना। तो वैसे ही एरोप्लेन जो चलाते हैं उनको हम बोलते हैं पायलट। तो पायलट जो है वो स्पेस ट्रैवलर बोला गया है, नहीं पायलट का आएगा स्पेस, नहीं पायलट का आएगा वन हु फ्लाइज द एयरक्राफ्ट्स। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। पायलट का आएगा जो एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करता है, और उसके बाद एस्ट्रोनॉट आएगा, जो एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री, जो स्पेस ट्रैवलर होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट हो गया स्पेस ट्रैवलर, और पायलट होता है फ्लाइज एयरक्राफ्ट्स की, वन हु फ्लाइज एयरक्राफ्ट्स को, जो जहाज़ों को चलाता है ना, जहाज़ों को उड़ाता है, चलाता नहीं उड़ाता है। तो ये थे। इसके बाद आपको दिए हुए हैं कुछ एनाग्राम वर्ड्स होते हैं। मेक एज मैनी एनाग्राम वर्ड्स एज पॉसिबल, कि आपको ये 3 वर्ड दिए हुए, इसमें से आपने और वर्ड फॉर्म करने हैं कि कितने और वर्ड जो हैं वो बन सकते हैं। जैसे एयरप्लेन से कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, तो वो आपने इधर बनाने हैं, मतलब इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का। इसी के साथ ही ये हमारा ये वाला लेसन जो है वो ख़त्म होता है।